डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं की गणित की प्रश्नावली 6.2 की एक्सरसाइज। कल के वीडियो में हम बताए थे 6.2 की बेसिक और उस पर कुछ उदाहरण बताए थे। ठीक, आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, कल बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर असमीका दिया हुआ है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, समीकरण के रूप में मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, असमीका। असमीका, देखिए जो असमीका दिया हुआ है उसको हम समीकरण के रूप में मानेंगे। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल 5, 5 ले लिए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर x का वैल्यू अगर हम जीरो ले रहे हैं, x का वैल्यू अगर जीरो ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अगर यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो y क्या बचेगा, देखिए y बराबर 5 बचेगा, तो y का वैल्यू 5। ठीक, अगर x बराबर यहाँ पर जीरो लिए तो y का वैल्यू 5 आया। अगर यहाँ पर y बराबर जीरो लिए तब x का जो वैल्यू होगा, देखिए अब इसके जब जीरो ले तो x का वैल्यू भी 5 आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमको बिंदु निकल के आ गया है x कोमा वाई का वैल्यू। जब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जीरो लिए तो y का वैल्यू 5 आया है। ठीक, दूसरा क्या में x का वैल्यू यहाँ पर 5 लिया तो y का वैल्यू क्या है, 0। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तल में दिखाएंगे। ठीक, तो हम लोग खींच ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर खींच ले रहे हैं। इसमें 5 तक बिंदु दिया है तो 5 x और y दोनों में 5 5 ले लें, 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर बिंदु लेंगे 0 5, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर और y का वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। ठीक, और यहाँ पर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो यहीं पर होगा। अब देखिए यहाँ पर केवल छोटा बड़ा का सिंबल दिया रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डॉटेड लाइन से खींचेंगे, और बराबर का भी चिन्ह दिया रहेगा तो हम लोग क्या साधारण रेखा से खींचते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग डॉटेड रेखा से खींच लेंगे। ठीक, देखिए हम डॉटेड रेखा से खींच लिए, डॉटेड लाइन मतलब बिंदुवत लाइन से खींच लिए। तो अब यहाँ पर देखिए खींच लिए। अब इसके बाद छायांकित भाग के लिए हम लोग क्या करते हैं, असमीका में मूल बिंदु को 0 0 रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर असमीका, असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर। ठीक, तो अब यहाँ पर रखेंगे असमीका x प्लस वाई है, तो x के जगह भी 0 और y के जगह भी 0। तो x और y के जगह अगर 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर y बराबर है कितना, छोटा है 5। देखिए यहाँ पर दिया है, तो x और y के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 बताइए 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंबल क्या कर रहा है कि 5 बड़ा है, तो सत्य है, 0 से 5 क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य है। तो आप लोग को बताए थे कल कि अगर सत्य होता है तो जो छायांकित भाग होता है मूल बिंदु की तरफ होता है, अगर असत्य होता है तो मूल बिंदु के विपरीत होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, और यहाँ पर खींच लेंगे, देखिए यहाँ पर मूल बिंदु की तरफ, ये हमारा जो हो गया छायांकित भाग हो गया। ठीक, और छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करता है, तो हल को। तो हम लिख लेंगे इसके नीचे कि अतः छायांकित भाग असमीका के हल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा
एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x + y बराबर है 6 से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, असमीका इतना को समीकरण के रूप में मानने पर और यहाँ पर बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अगर x बराबर यहाँ पर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए x के जब 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 6। अगर यहाँ पर y बराबर अगर 0 रखे तब, तो y बराबर 0 रखेंगे, देखिए y 0 हो जाएगा तो 2x बराबर 6 बचेगा। तो एक x बराबर निकालेंगे तो 6/2 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास बिंदु निकल कर क्या आ गया, लिखेंगे बिंदु x, y। तो यहाँ पर x 0 रखे हैं तो y का वैल्यू 6 आया है। और दूसरे में x 3 है तो y का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तल में खींचेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 12 का भी चिन्ह है और बराबर का भी चिन्ह है, तो डॉटेज लाइन नहीं खींचेंगे, साधारण लाइन खींचेंगे। ठीक, अब देखिए जो बिंदु था हमारे पास कि 0 6 और 3 0, तो इसे हम लोग क्या खींचे, रेखा खींच लिए। ठीक, अब हम लोग छायांकित भाग देखेंगे किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा कि मूल बिंदु से विपरीत होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि असमीका में मूल बिंदु का वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर असमीका क्या दिया था 2x + y बराबर है 6 के। तो यहाँ पर x के जगह देखिए 0 रख लिए और y के जगह पर 0। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी 0 क्या हो गया 0। अब देखिए क्या 0 6 से बराबर है नहीं ना, तो ये क्या होगा असत्य है, असत्य है। तो असत्य होगा तो छायांकित भाग जो होगा क्या होगा, ग्राफ से यदि मूल बिंदु से विपरीत, मतलब इधर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए छायांकित भाग, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। ठीक, और अतः ये भी लिख देंगे छायांकित, देखिए ये अब आप लोग लिख लीजिएगा, अतः छायांकित भाग असमीका के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है दो के ही जैसा है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा खुद से, और ना बने तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा। चौथा नंबर देखिएगा हम बता रहे हैं y + 8 बराबर है 2x के। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए y को उधर अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 बराबर 2x, y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y। ठीक, अब देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y, देखिए अदला बदली कर रहे हैं। ठीक, तो ये चिन्ह देखिए चिन्ह जैसे है वैसे ये भी पलट जाएगा, जब ये पलट रहे हैं अंक इधर ला रहे हैं तो चिन्ह भी ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए असमीका के रूप हो गया कि नहीं, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे, को समीकरण के रूप में मानने पर, तो मानेंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 6। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर y का जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर 8 है तो x और 0 ले लिया यहाँ पर। ठीक, तो टोटल 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। देखिए x 0 लेंगे तो माइनस y बराबर 8 होगा, तो माइनस उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, y इधर प्लस में हो जाएगा। अब अगर y के जब अगर 0 लें, y बराबर इसको देखिए 0 ले लेंगे तो 2x बराबर 8, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना होगा 4।
तो बिंदु हमारा निकल के आ गया। देखिए बिंदु x, y पहला बार x 0 तो y -8, दूसरा x 4 तो y 0। तो अब इसका रेखा खींचेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर बिंदु 0 -8 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -8। तो x का वैल्यू 0, मूल बिंदु x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा का x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बराबर बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग साधारण रेखा से खींचेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे। फीट की सहायता से खींचेगा, खूब ना सीधा होगा। ठीक, देखिए गड़बड़ हो गया ना, बिना फीट से खींचे तो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर इस अब हल क्षेत्र किधर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, असमीका में मूल बिंदु का वैल्यू 0 0 रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर। तो अब यहाँ पर देखिए 2x है, तो x के जगह 0 -y, y के जगह 0 बराबर 8। तो ये भी 0, ये भी 0, और समीकरण में रखना है। तो देखिए सिंबल छोटा और बराबर का है, छोटा और बराबर का है। तो देखिए 0 8 से छोटा होगा, सत्य है, तो हम लिखेंगे सत्य। थी जब यहाँ पर सत्य होगा तो इसलिए छायांकित भाग जो होगा सत्य है, तो छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। ठीक, तो अब देखिए मूल बिंदु यहाँ पर, मूल बिंदु की तरफ यहाँ पर रेखा खींच देंगे। ठीक, ठीक, और छायांकित भाग क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, तो छायांकित भाग जो है असमीका के हल क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 5वां नंबर, x - y छोटा और बराबर है 2 से। तो इसको क्या करेंगे, असमीका x - y और मतलब जो असमीका दिया हुआ है उसको समीकरण के रूप में मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x - y बराबर 2। ठीक, 2 मान लिए। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए y बराबर -y बराबर 2 हो रहा है, तो माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर -2। अब y बराबर अगर 0 ले ले तो y 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा 2। तो हमारा बिंदु निकल के आ गया, बिंदु x y का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, और एगो बिंदु है x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0। तो इसको अब हम लोग तल में खींच लेंगे। ठीक, आलेखित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिंदु x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा और y का वैल्यू -2। देखिए प्लस रहता तो ऊपर जाता, माइनस का है तो नीचे, तो यहाँ पर होगा। दूसरा का x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो यहीं पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डॉटेज रेखा से खींचेंगे, मतलब डॉटेज लाइन से कि साधारण लाइन से। तो दोनों का सिंबल दिया हुआ है, छोटा का भी और बराबर का भी दिया है, तो यहाँ पर हम लोग साधारण रेखा से खींचेंगे। खींच दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि हल क्षेत्र किधर होगा, तो लिखेंगे असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर। तो असमीका में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो देखिए 0 हो जाएगा, और 0 बड़ा है, 0 छोटा है 2 से, तो ये सत्य है। तो हम लिखेंगे क्या है, सत्य। तो जब सत्य होगा तो जो छायांकित भाग जो होगा
इसलिए लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग किधर, मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख दिए, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। तो मूल बिंदु की तरफ इधर हो जाएगा। ठीक, मूल बिंदु की तरफ होगा और जो छायांकित भाग होगा असमिका के हल को प्रदर्शित कर देगा। इस तरह से हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 6ठे नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए 6ठा नंबर, 2x - 3y बड़ा है 6 से। तो इसको ये असमिका जो दिया है इसको समीकरण के रूप में मानेंगे तो हो जाएगा 2x - 3y बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए अगर x बराबर 0 अगर ले रहे हैं तो y यहाँ पर x बराबर 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। -3y बराबर 6 बचेगा तो y बराबर हो जाएगा, तो -3 इधर आएगा तो हो जाएगा 6/-3 तो कट जाएगा तो हो जाएगा y का वैल्यू कितना, -2। अब देखिए अगर y के जगह पर अगर 0 ले तब y के जगह पर 0 लेंगे तो ये टोटल y हो जाएगा 0। 2x बराबर 6 तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 तो कितना निकल के आ जाएगा x का वैल्यू 3। तो बिंदु हमारा आ गया, एगो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2 और एगो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। तो इसको हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे। देखिए यहाँ पर बिंदु दिया है हमारे पास 0 -2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2, यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0 यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो लाइन होगा डॉटेज लाइन से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल का चिन्ह नहीं दिया है तो हम यहाँ पर डॉटेज लाइन से खींच लिए। अब देखिए छायांकित भाग किधर होगा। ठीक, तो 0 0 रखेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु 0 0। ठीक, मूल बिंदु 0 0 असमिका में रखने पर, असमिका में रखने पर तो 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 x के ऊपर 0 -3 y के ऊपर 0 6 तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 2 से गुना होगा 0 में तो 0, ये भी 0 तो 0। तो देखिए बताइए 0 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर दिया है 0 बड़ा, तो ये क्या है, असत्य है। देखिए यहाँ पर असत्य है तो इसलिए जो छायांकित भाग होगा क्या होगा, जैसे मूल बिंदु से, देखिए अब विपरीत लिख रहे हैं, मूल बिंदु से क्या होगा, विपरीत में बनेगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु से विपरीत मतलब इधर बनेगा। ठीक, और ये जो छायांकित भाग होगा नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः छायांकित क्षेत्र असमिका के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, -3x + 2y 12 और बराबर है -6 से। तो असमिका को समीकरण के रूप में मानने पर -3x + 2y 12 और बराबर है -6 से। अब यहाँ पर देखिए x की जगह अगर 0 लेंगे, x बराबर 0 तो यहाँ पर y का जो वैल्यू, x की जगह पर 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। y 2y बराबर बचेगा -6 तो एक y बराबर निकालेंगे तो -6/2 तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना, -3 तो y का वैल्यू निकल के कितना गया, -3। अगर y के जगह पर 0 रखेंगे तब x का वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए -3x बराबर -6, माइनस कट जाएगा, एक x बराबर होगा 6/3 तो 6/3 तो कितना निकल जाएगा, 2। ठीक, तो हमारा जो बिंदु मिल गया, बिंदु क्या निकल के आया, एगो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 रखे हैं तो y का वैल्यू -3, एगो x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का वैल्यू 0। तो इसको रेखा खींचेंगे। देखिए बिंदु दिया है 0 -3 तो x के जगह पर 0, y के जगह पर -3 तो यहाँ पर होगा, लिख दीजिए कि 0 -3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 तो यहाँ पर होगा 2, 0। अब देखिए इसका जो रेखा होगा
साधारण रेखा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल का भी चिन्ह दिया है, बड़ा का भी चिन्ह दिया है। ठीक, तो इसको फीट से लेकर हम लोग खींचेंगे। देखिए यहाँ पर खींच दिए। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर होगा, अब हल क्षेत्र किधर होगा, तो पहले मूल बिंदु के जब 0 0 रखेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु 0,0 असमिका में रखने पर, असमिका में रखने पर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3 है और x के ऊपर 0, +2 है, y के ऊपर 0, -6। ई टोटल 0 हो जाएगा, ई टोटल 0 हो जाएगा। ठीक, 0 में -3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या होगा -6। तो देखिए -6 से 0 बड़ा है, तो हाँ, अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो हम बोलते कि नहीं 0 बड़ा नहीं है, लेकिन माइनस में है तो -6 से 0 बड़ा है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। तो लिखेंगे सत्य है। ठीक, तो सत्य होगा, तो इसलिए जो छायांकित भाग होगा, छायांकित भाग होगा किधर होगा, मूल बिंदु के, छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, की तरफ होगा। तो मूल बिंदु की तरफ, तो इधर हम लोग खींच देंगे। ठीक, ये जो छायांकित भाग होगा ये असमिका के हल क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 3y - 5x छोटा है 30 से। तो असमिका को समीकरण के रूप में मानने पर, तो 0 के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है x के जगह पर 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। 3y बराबर 30, तो 1y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, अब यहाँ पर अगर y के जगह पर अगर 0 ले ले, तब y के जगह पर 0 तो टोटल 0 हो जाएगा। -5x बराबर 30, तो इसलिए 1x बराबर होगा 30 बटा -5। -5 में 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में -5 से भाग देंगे तो हो जाएगा -6। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा -6। इस तरह से हमारा बिंदु निकल के आ गया है। x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 0 रखे हैं, तो y का वैल्यू 10, यहाँ पे x का वैल्यू -6, तो y का वैल्यू 0। अब इसको हम लोग रेखा पर खींच लें। देखिए बिंदु दिया है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू, x और y का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है मूल बिंदु पर, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो +10 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो जाएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10। ठीक, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10 होगा। उसके बाद x का वैल्यू -6, तो देखिए +6 हो रहा था, x का वैल्यू तो इधर जाता है, लेकिन माइनस है तो इधर आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया x का वैल्यू -6, y का वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर केवल छोटा का सिंबल है। ठीक, तो डॉटेड लाइन से खींचेंगे। डॉटेड लाइन से खींचा गया। अब यहाँ पर देखिए हल क्षेत्र की इधर होगा, तो हम लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 असमिका में रखने पर, असमिका में रखने पर, तो 0 0 रखेंगे, तो 3 y के जगह 0, -5 y x के जगह 0 30, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा होता है 30। सही है, तो इसको हम बोलेंगे सत्य है। ठीक, जब सत्य है तो इसका हल क्षेत्र जो होगा किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, तो आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, तो यहाँ पर मूल बिंदु की तरफ खींच लें, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि अतः छायांकित भाग असमिका के हल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक, इस तरह से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि y -2 से छोटा है। तो असमिका दिया है, इसको समीकरण के रूप में मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा -2 के।
तो -2 के अब यहाँ पर देखिए x तो है नहीं, जो x के वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ पर नीचा होगा। अब देखिए यहाँ पर रेखा जो खींचेंगे डॉटेज लाइन से, क्योंकि यहाँ पर केवल छोटा का सिंबल दिया है, तो हम लोग डॉटेज लाइन से खींच लेंगे। ठीक, अब देखिए डॉटेज लाइन से खींच लिए, तो अब इसका हॉल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा कि उसके विपरीत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मूल बिंदु 0,0 0,0 और समीका में रखने पर, और समीका में रखने पर, तो अब यहाँ पे देखिए असमीका यहाँ पर केवल y है, तो y के जगह 0 और -2। तो अब देखिए -2 से छोटा है 0 तो नहीं, अगर माइनस नहीं रहता तो हम बोलते हैं कि 2 से छोटा है 0, लेकिन -2 है तो -2 से बड़ा होता है 0, तो इस प्रकार से सत्य नहीं है, क्या है, असत्य है। तो असत्य है तो इसका तो लिख सकते हैं इसलिए छायांकित, इसलिए छायांकित जो इसका छायांकित भाग होगा मूल बिंदु के विपरीत होगा। ठीक, अब देखिए मूल बिंदु के विपरीत इधर खींच लेंगे, नो मूल बिंदु से विपरीत है, मूल बिंदु है, इधर खींचेंगे, आई जो है नीचे लिख सकते हैं कि अतः छायांकित भाग और समीका के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 10वां की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, x बड़ा है -3 से, तो समीकरण को समीकरण के रूप में मानने पर x बराबर हो जाएगा -3। तो इस तरह से इसका रेखा खींचेंगे, देखिए कैसे खींच रहे हैं। जब भी आप लोग खींचिएगा फीट से खींचिएगा, देखिए जैसे खींचिएगा तो इधर उधर हो जाएगा। x का वैल्यू -3, तो देखिए x का वैल्यू इधर प्लस होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो -3 तो 1 2 3 यहाँ पर। और देखिए डॉटेज लाइन से खींचेंगे साधारण लाइन से, तो यहाँ पर देखिए एक इक्वल का सिंबल नहीं दिया है, तो डॉटेज लाइन से खींच लेंगे। ठीक, अब हॉल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु के मूल बिंदु से विपरीत, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 और समीका में रखने पर, और समीका में रखने पर, और समीका में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के जगह 0 -3, तो 0 जो होता है -3 से बड़ा होता है, सही बात है, तो हम लिखेंगे सत्य, सत्य। तो सत्य होगा तो इसलिए छायांकित जो भाग होगा इसका किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका रेखा जो होगा हम लोग खींच देंगे। ठीक, नहीं था। इस तरह से हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे शेयर भी ज़रूर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।